गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जैसे कि हमारे नोटिफिकेशन आया था और मैंने सबको शेयर किया था कि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस, जिसे हम कहते हैं सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसकी अंतिम तिथि 4 जनवरी थी। देखिए, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए ये जो लोअर पीसीएस का पद है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और किसी कारण से पीसीएस की परीक्षा में रह गए हैं या पीसीएस नहीं दे पाए हैं, तो आप सभी लोग लोअर पीसीएस के माध्यम से भी पीसीएस के पद तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर आप नायब तहसीलदार के पद पर आपका चयन होता है तो आप एसडीएम के पद पर पहुंच सकते हैं। तो आज इसी बारे में मैं अपनी एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। जल्दी ही हम ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं पूरी स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से पेपर होंगे प्रीलिम, खास तौर पे आज की जो मेरा ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, इसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस करेगा कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे और आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि आप इसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तो विज्ञापन की तिथि, क्योंकि ये 13 नवंबर में निकला था, डेट इसकी चली गई है 13 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। यहाँ पे देख सकते हैं 13 दिसंबर लास्ट डेट थी। 13 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 4 जनवरी इसको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। ठीक है। आगे मैं स्लाइड में बताऊंगी आपको किस किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अपनाना है। जो हमारे लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था, इसमें जो कुल पोस्ट हैं वो 113 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने नोटिफिकेशन से ही कॉपी किया है। 113 पद हैं और रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो मैं ये मानती हूँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पद होता है वो है नायब तहसीलदार का। ठीक है, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। नायब तहसीलदार, मैंने आज अपने कितने ही साथियों को नायब तहसीलदार से एसडीएम के पद पर प्रमोट होते हुए देख लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 36 वैकेंसी है। कुल जो रिक्त पद है वो 36 है नायब तहसीलदार के, जिसमें अनारक्षित 18 हैं, अनुसूचित जाति के 8 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं और ओबीसी के 5 हैं। 3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं। और उसमें भी कैटेगरी को आप यदि इसके विज्ञप्ति में देखें तो वो अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक डिप्टी जेलर का पद है, उप कारागार का पद, इसमें 14 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार पूर्ति निरीक्षक, देखिए सारे पद बहुत अच्छे हैं, वो 36 इसमें वैकेंसी है। विपणन निरीक्षण, मार्केटिंग इंस्पेक्टर्स को बोलते हैं, इसके 6 पद हैं। इसी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, श्रम परिवर्तन अधिकारी, इसके 5 पदों को दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पद जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आबकारी विभाग के हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के वो 5 पद हैं। इसी तरीके से गन्ना, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षण, इसके 2 पद हैं। गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद हैं और खंडसारी अधिकारी के 3 पद हैं। तो ये विज्ञप्ति जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कुल 113 पद इसमें हैं, जिसमें कि 36 नायब तहसीलदार के हैं। बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, हम जैसे लोअर पीसीएस तो कोई बोलता है नहीं, इसको एनटी बोलते हैं, नायब तहसीलदार का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, मैं बताती हूँ और विस्तार से। देखिए, कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पीसीएस होता है वो प्रवर होता है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। ये है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर, लोअर इसको पीसीएस बोला जाता है, अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। देखिए, जो परीक्षा है वो 3 चरणों में है पीसीएस की तरह, लेकिन पीसीएस की तरह इसके लेवल नहीं होते, मतलब उतने प्रश्न पत्र नहीं होते। फर्स्ट जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें एक प्रश्न पत्र है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। सेकंड, इसके मेंस एग्जाम होंगे जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा और लिखित प्रकार की ये परीक्षा होती है और इसमें 4 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। फिर इसका इंटरव्यू है। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 75 अंक का होगा। ठीक है। तो जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा है, सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा
क्योंकि इसी की मैं तैयारी कराने जा रही हूँ, और जो कि मैंने फीस भी इस बार लेने की पूरी प्लानिंग बनाई है। मैंने 5 रुपीज़ इसकी एक फीस रखी है, लेकिन वो तब लूँगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये परीक्षा होगी इसमें। इसमें आपका जो जीके जो हमारे सामान्य अध्ययन है और सामान्य बुद्धि, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना, इसमें 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 है और एक प्रश्न का एक ही अंक होगा, तो 150 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक भी 150 है। और समय जो होगा 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपके पास होंगे 150 प्रश्नों को करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 100 नंबर जो है वो सामान्य अध्ययन से आएगा और 50 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे जी, वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से। प्रारंभिक परीक्षाओं के प्राप्तांक देखो, ध्यान रखना, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन उसके जो मार्क्स होंगे वो मेंस में या इंटरव्यू में ऐड नहीं होंगे। जो आपका फाइनल कट ऑफ आता है सिलेक्शन वाला, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक जो होंगे मुख्य परीक्षा के अंगों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ ये बात आप भूलना मत, इनको जोड़ा नहीं जाएगा। जो मुख्य परीक्षा होगी इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, प्रीलिम्स तो बहुत विस्तार से पढ़िए। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताने जाती हूँ, बहुत से लोग प्रीलिम्स और मेंस के जो परीक्षाएं या उनके पैटर्न होते हैं वो सोचते हैं दोनों की तैयारी अलग अलग है। जबकि मैं ये मानती हूँ, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ रहे हैं, आपकी दोनों तैयारी एक साथ हो सकती है, प्री और मेंस की, कुछ प्रश्नों पत्र को छोड़ के। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो भाषा का है, सामान्य हिंदी का। इसमें 6 प्रश्नों की संख्या आएगी, 100 नंबर का होगा, समय 2 घंटे। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध का होगा, 100 नंबर का, 2 निबंध आएंगे इसमें और समय 2 घंटे, यानी 1 घंटे में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। थर्ड जो इसका प्रश्न पत्र है, देखिए, 2 प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी और निबंध है ये तो अलग है, इनकी तैयारी तुम्हें आपको अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपका थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर है, ये दोनों सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ टिप्पणियां, इस तरीके से इसका पैटर्न आएगा। पूरा मेंस एग्जाम जो होएगा वो रिटन मोड में होगा, यानी ये आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो ये 200-200 मार्क्स के हैं आपके। ध्यान रखना, टोटल 600 मार्क्स का, 600 अंकों का मेंस एग्जाम होगा। साथ ही साथ 75 अंकों की इसमें जो होगी वो साक्षात्कार की परीक्षा होगी। जो लोग मेंस क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। और एक बात मेरी ध्यान रखना, भाषा जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आपके 100 में से 35 अंक आने जरूरी है। अगर आपके 100 में से 34 अंक आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी किसी भी पेपर की कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। तो भाषा का जो प्रश्न पत्र होता है वो क्वालिफाइंग होता है, नंबर तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, लेकिन उसे क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और फिर इसका आता है इंटरव्यू जो कि 75 अंकों का है। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, आज मैं इसको विस्तार से बताने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पैटर्न को जानने के लिए। स्टूडेंट, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम का आपका समय होगा 2 घंटे और इसके जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 150 अंक निर्धारित किए गए। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, 100 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य अध्ययन से। देखिए, यहाँ देख, मेरी एक बात ध्यान रखना, आपकी बनाई रणनीति, मैं हमेशा, कई बार मैंने शॉर्ट्स भी पोस्ट किए हैं और हमेशा एक आप सभी से एक बात करती हूँ कि यहाँ आपकी रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे उतने ही अच्छे चांसेस होंगे आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करने के। तो यहाँ आपकी स्ट्रेटेजी सबसे महत्वपूर्ण होगी। आपके द्वारा बनाई गई एक अच्छी रणनीति आपको नायब तहसीलदार बना सकती है। तो मेरा ध्यान रखना अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसका कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है। सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड स्पेशल पे आप लोग ध्यान देना। कई बार
स्टूडेंट उत्तराखंड स्पेशल से भटक जाते हैं, जबकि जो मेरिट डिसाइड होती है वो उत्तराखंड स्पेशल से और आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स से डिसाइड होती है। तो ध्यान देना, आप अपने आप को ऑब्जर्वेशन, आप तैयारी दूसरे को देख के मत करना कि वो पहले हिस्ट्री पढ़ रहा है, उसने पहले यहाँ की कोचिंग ले ली। आप अपनी जो तैयारी शुरू करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप अपनी क्षमताओं को देखकर, अपनी कमियों को देखकर करेंगे कि मेरा ज्योग्राफी वीक है, मेरा उत्तराखंड वीक है या मेरी रीजनिंग वीक है। तो पहले आप जो आपका वीकर पार्ट है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप ज्यादा समय जो देंगे उनको देंगे। तो ध्यान रखना मेरी बात, अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स पे फोकस आप लोग ज्यादा करेंगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी कभी भी दूसरे स्टूडेंट को देखकर मत बनाना, अपनी स्ट्रेटेजी अपने को देखकर बनाना। जो आपका इसका सिलेबस स्टार्ट होगा, आपका कॉमन सिलेबस, वो मैं बता देती हूँ आपका सामान्य अध्ययन का, जनरल नॉलेज का, जिसमें सबसे पहले सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित आपकी आधारभूत जानकारी। तो अपने आप को कंप्यूटर, उसके टर्म्स, जैसे रैम रोम तो पुराने हो गए, अब मेरी बात ध्यान रखना, एआई का जमाना आ गया है, तो अपने आप को अपडेट कर लेना कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित इस यूनिट में प्रश्न आएंगे। और जो मेरी स्ट्रैटेजी कहती है, देखो यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न आएंगे जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं आपको बताऊंगी। 6 से 7 प्रश्न आएंगे इससे, जो मेरा मानना है। ठीक है, फिर भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान रखना, एंशियंट से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। तो आप 7 से 9 प्रश्न इस यूनिट से मानकर चलिए। इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इससे प्रश्नों की संख्या मैं 6 मान के चलती हूं। भारत का भूगोल एवं पॉपुलेशन, इससे 7 से 8 प्रश्न। ठीक है, समसामयिक घटनाएं, इससे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, 12 से 13 प्रश्न करंट अफेयर से अक्सर पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के इतिहास से 8 से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर यूनिट से मैंने इसी तरीके से मानकर चलती हूँ। कुछ यूनिट जो होती है, जैसे करंट अफेयर अपना स्ट्रांग रखना, इससे प्रश्नों की संख्या हमेशा ज्यादा पूछी जाती है। इसी प्रकार स्टूडेंट उत्तराखंड की संस्कृति, इससे प्रश्न आएंगे, 8 से 9 प्रश्न इससे मान के चलिए। उत्तराखंड की भूगोल और जननांकिकी, मेरी एक बात ध्यान रखना, आज की वीडियो को, जो उत्तराखंड की पॉपुलेशन है उसे दिमाग में छाप लो, उसकी एक मैं नई वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मेरी वो वीडियो देख लोगे ना, तो 7 से 8 प्रश्न उससे आएंगे, वो सारे आपके सही होंगे। तो ध्यान रखना, 10 प्रश्न में मान के चल रही हूँ उत्तराखंड के भूगोल और पॉपुलेशन से आएंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड के आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश से प्रश्न आएंगे। तो इसमें आप प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक परिवेश, इससे भी कम से कम 9 से 10 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इससे भी 9 प्रश्नों को मैं मान के चल रही हूँ। हालांकि इसमें प्रश्नों की संख्या 7 से 9 मान के चलते हैं। तो ये अगर हम देखें तो 100 प्रश्न टोटल सामान्य अध्ययन से आएंगे। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मेरी बात मान के चलिए। जो आप मेंस की तैयारी करते हैं, जो आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे ना, तुम्हें मेंस, ये क्यों सोचते हो मेंस की अलग से तैयारी करेंगे, मेंस अलग से पढ़ेंगे? जो बहुत सी टिप्पणियां होती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ग्रीन टैक्स होता है, और कार्बन डेटिंग, कार्बन फुटप्रिंट, और हमारे हिमालय के संबंध में कार्बन टैक्स होता है, ये सब आप पढ़ते जाइए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको मेंस में लिखना रहता है। तो अपने स्ट्रैटेजी को ऐसा बनाइए कि आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लें और साथ के साथ आपको लगे मेंस की तैयारी भी मेरी बहुत अच्छी हो रखी है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा बनाएं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, आपके 100 प्रश्न जो होंगे आपके सामान्य अध्ययन से आएंगे, 100 प्रश्न आपके जीके से आएंगे, जिसमें उत्तराखंड पे फोकस रखना अपना। ये मान के चल रहा, जितना तुम्हारा उत्तराखंड स्पेशल स्ट्रांग होगा, तुम्हारे सिलेक्शन की संभावनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी। करंट अफेयर, उत्तराखंड स्पेशल और रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ध्यान रखना। सामान्य बुद्धिमत्ता में 50 प्रश्न होंगे जो कि 50 अंकों के ही होंगे। इसके अंतर्गत आपके जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, गैर शाब्दिक और शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत सारे सिचुएशन बेसिस होंगे।
दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होंगे। अंगणितीय तर्क पूछे जाएंगे। मैंने क्या कहा, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। यहाँ आपका जैसे क्लासिफिकेशन होगा, अंगणितीय संख्या होंगी, ठीक है, इन पे आप फोकस करना। साथ ही साथ विचार और संकेत और उनके संबंध, अंगणितीय गणना और विश्लेषणात्मक कार्य के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो ध्यान रखना, पूरा प्रश्न पत्र होगा प्रीलिम्स का 150 अंकों का, 150 प्रश्नों का, जिसके लिए 150 मार्क्स होंगे। और ध्यान रखना एक मेरी बात, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। उसकी स्ट्रेटेजी भी लास्ट दिन बताऊंगी जिस दिन एग्जाम देने जाओगे। ठीक है बच्चों। आपके यदि चार प्रश्न आपके यदि 4 प्रश्न गलत होंगे तो उसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात, 4 गलत प्रश्नों के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रखना। देखिए स्टूडेंट, मैंने अभी अभी आपको अपने इस उत्तराखंड लोअर पीसीएस नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में बताया। सिलेबस बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बीच में मैं एक मेंस की भी तुम्हें वो बता दूंगी, क्या कहते हैं, वीडियो बना के मेंस के सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैं ये चाहती हूं अपने बच्चों से कि तुम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को साथ लेकर चलो। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम प्रीलिम्स पढ़ रहे हो और मेंस की तैयारी ना करो, क्योंकि यही स्ट्रेटजी तुम्हें नायब तहसीलदार बनाएगी, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ध्यान रखना, मैं हर एक, खास तौर पे मैं उत्तराखंड स्पेशल से शुरू करूंगी। मैं करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगी, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग, जब मैं उत्तराखंड स्पेशल से शुरू करने जा रही हूँ, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, बाद में उसके मैं टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लास में दोनों माध्यम से संपादित करूंगी। साथ ही साथ जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं कुछ छोटे छोटे, जैसे मैं देखती हूँ बच्चे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मैंने एक बार अपनी क्लास में बच्चों से वेदों के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में पूछा, तो इतनी जानकारी उनको नहीं थी। हिस्ट्री के बारे में पता था, लेकिन बच्चों, अब क्वेश्चन बच्चों वाले नहीं पूछे जाते एग्जाम में कि वेदों के रचयिता कौन है, वेद कहाँ से लिए गए थे, कौन सी सदी के थे, कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, थोड़ा एडवांस में पूछा जाता है। तो और यदि मेंस में आ जाए कि आप इसके बारे में 10वें मंडल के बारे में विस्तार से बताइए, ऋग्वेद के 10वें मंडल, तो मैं ये चाहती हूँ मैं लाइव क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो तो मैं शेयर करूंगी करूंगी बना के, लेकिन मेरी लाइव क्लास से जुड़े रहना। लाइव क्लास में मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। और जैसा कि मैंने बताया है, आपकी स्ट्रेटजी आपको नायब तहसीलदार बना सकती है, तो मेरे से जुड़े रहना। और जो मेरे, और खासतौर पे मैं टेस्ट सीरीज लूंगी, मैं लगातार टेस्ट सीरीज चलाऊंगी आपके लोअर्स के प्रीलिम्स एग्जाम तक, फिर मैं मेंस की तैयारी भी कराऊंगी। और एक और बात, देखिए, कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। जब मैंने ये तैयारी करने का डिसीजन लिया, तो जो मेरा स्टूडेंट योगेश पोखरियाल, बहुत अच्छा बच्चा है, और वो जिला सूचना अधिकारी के पद पर चयन हो गया था उत्तराखंड पीसीएस से। तो उसका मुझे फोन आया, और बहुत अच्छी उस बच्चे ने बात बोली, कहा मैडम, मेंस में हिंदी के जो तैयारी होगी वो सभी स्टूडेंट को मैं कराऊंगा। तो देखना, जैसे जैसे मैं बढ़ रही हूँ, आप ही बच्चे मिलके मेरे साथ, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे योगेश की ये बात बहुत पसंद आई। तो आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ कि मेहनत करो, और फिर मेहनत करने के बाद भूलो मत कि तो तुम किन परिस्थितियों से होकर गुजरे हो। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़ते हैं, फिर जोश में रहते हैं, सिलेक्शन होता है तो उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और भूल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, हमारा कर्म ही हमारे आगे की जर्नी को सफल बनाता है। तो ये तुम दूसरे को दोष मत देना, ये कठिन बाधा आ गई, ऐसा हो गया, क्योंकि उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। यदि तुम्हें अपने आगे का रास्ता सरल बनाना है, तो उसे उसके लिए तुम्हें खुद ही कर्म करने पड़ेंगे। बाद में कठिन सफर को दोष मत दे देना कि रास्ता खराब आ गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सब हमने बीज बोए हैं, जिनका जो पेड़ उगा है, अब वो बबूल का हो या आम का हो, वो आपके कर्मों के ऊपर डिसाइड करेगा। तो ध्यान रखना, मेरे साथ जुड़े रहना, और मेरे चैनल को जो हमारी लोअर पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उस तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात,
निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रही हूँ। मैं टिहरी में से हूँ, कभी-कभी हाँ, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ मेरे पास कोई वाईफ़ाई नहीं है, पहले यहाँ लगा हुआ था, वो उतर गया है। और ऐसे मेरे मोबाइल में बहुत ख़ास सिग्नल पैकेज लेने के बाद भी नहीं आते। कई बार वीडियो अपलोड करने में बहुत दिन गुज़र जाते हैं। जब मैं अपने घर कोटद्वार जाती हूँ, तो कभी-कभी वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, तो अदरवाइज़ मत लेना, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम है। वीडियो कई जीबी की होती हैं, जो शीघ्र ही अपलोड नहीं हो पाती। तो मेरी उसको आप लोग समझोगे, मेरे साथ जुड़े रहना। लाइव क्लास जैसे हमारी 13 से विंटर ब्रेक्स होने वाले हैं, तो मैं लाइव क्लास भी लूँगी। और बीच में कभी-कभी हो सकता है मैं तुम्हें सारी शेड्यूल बता दूँगी कब क्या होगा। मैं यूट्यूब के पोस्ट के माध्यम से आपको बताती रहूँगी किस दिन लाइव क्लास है, किस दिन वीडियो अपलोड करूँगी, कौन-सी करूँगी, ये सब तो आप जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तनु मैम सोशियोलॉजी वाली के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।